घर की दीवारों के पीछे जैसे कोई भयानक राज दफन था। हवाओं में अजीब सी गूंज, खिड़कियों से आती रहस्यमय सरसराहट और रात के सन्नाटे में किसी के धीरे धीरे कदमों की आहट, इन सब ने लीला को अंदर तक डरा दिया था। प्रेम लीला के अगले एपिसोड में होने वाला है कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था। लीला के चारों ओर जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंडरा रही थी। हर रोज कोई नई डरावनी घटना होती। कभी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाना, कभी शीशे पर किसी के हाथों के निशान उभर आना, तो कभी देर रात दीवारों से किसी औरत की चीख सुनाई देना। अंकुर, जो इस घर का सबसे नटखट और मस्तमौला लड़का था, अब डर से बेसुध सा हो गया था। उसकी आंखों में डर की परछाई बस गई थी। वह हर वक्त बड़बड़ाता रहता, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। लीला ने जब पहली बार उसे ऐसे डरते हुए देखा तो वह भी अंदर तक कांप गई। और उसी रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। कमरे में अचानक से तेज हवा का झोंका आया, पर्दे फड़फड़ाने लगे और तभी लीला ने देखा एक लड़की सफेद कपड़ों में, कांपती हुई सी, जैसे किसी दर्द में डूबी हो। उसके चेहरे पर बेबसी और आंसू थे। उसकी आंखें सीधे लीला की आंखों में गड़ गईं और वह बोली, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। लीला की धड़कनें तेज हो गईं। उसने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें किसने इस हालत में पहुंचाया? लड़की ने कांपती आवाज में बस इतना कहा, दुर्गावती, मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे मुक्त करो। दुर्गावती का नाम सुनते ही लीला के हाथ पांव सुन्न हो गए। यह नाम तो प्रेम की दादी का था। वही दुर्गावती जो हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी, सबके लिए आदर्श और घर की सबसे बुजुर्ग महिला थी। लीला यह सब सुनकर भागी भागी प्रेम के पास पहुंची। उसने प्रेम को सब कुछ बता दिया, उस लड़की के बारे में, उसकी तकलीफ के बारे में और दादी का नाम लेकर मदद मांगने के बारे में। प्रेम पहले तो चौंक गया, फिर बोला, लीला, यह सब तुम्हें वहम हो रहा है। दादी ऐसा क्यों करेंगी? लेकिन लीला उसे लेकर तहखाने तक चली गई, जहां दीवारों पर उसी लड़की की तस्वीरें खून से बनी हुई थीं। वहां की दीवारों पर किसी ने कुछ डरावनी इबारतें लिख रखी थीं, मुझे इंसाफ चाहिए। तभी दोनों ने देखा कि दादी और नपुर चुपके से वहां कुछ रखकर चले गए। दादी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। नपुर उनसे कह रहा था, दादी, अगर लीला ने सब जान लिया तो? दादी का जवाब सुनकर लीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ पता नहीं चलेगा, यह खेल मैंने ही रचा है, यह हवेली मेरी है। लीला को हमेशा के लिए बाहर निकालना होगा और इस घर पर सिर्फ मेरा हक है। लीला की आंखों में आंसू थे और गुस्सा भी। अब उसे यकीन हो चुका था कि दादी ही इस घर में सब कुछ कर रही हैं। वह रहस्यमय घटनाएं, अंकुर को डराना और उस बेबस लड़की की आत्मा को कैद करना। अब लीला ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उस लड़की को इंसाफ दिलाएगी और दादी का असली चेहरा सबके सामने लाकर ही दम लेगी। क्या लीला सफल हो पाएगी? क्या दादी का राज सबके सामने आ जाएगा? और आखिर वो लड़की कौन थी जिसने लीला से मदद मांगी? जवाब मिलेगा आने वाले एपिसोड में। आपको क्या लगता है, क्या प्रेम और लीला की जोड़ी दादी के इस भयानक खेल को खत्म कर पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही सस्पेंस से भरे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।